सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पर गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले ही गहरे साजिशों से दफन कर दो मुझको, पर मैं सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। यह पंक्तियां कवि कुमार विश्वास की है, जिनकी पत्नी आरपीएससी की सदस्य हैं। आज बात करेंगे आरपीएससी को लेकर। जिस तरह से राजस्थान में बेरोजगारों के साथ खेल चल रहा है, सुना था चोर और पुलिस के बीच यह खेल होता है, तू डाल डाल में पात पात। यहां तो छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ सरकार और प्रशासन तू डाल डाल में पात पात का खेल खेल रहे हैं। आज बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो परीक्षा चल रही है आरपीएससी की। ये दो पेपर हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। इन दो पेपरों को लेकर ये पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन दो पेपरों में 300 प्रश्न हैं, उसमें से 202 प्रश्न केवल एक गाइड से आए हैं। राजनीतिक विज्ञान, ये गाइड है राजनीतिक विज्ञान प्राध्यापक परीक्षा। 148 सवाल तो ऐसे हैं जो अक्षरशः हैं। एक एक पेज से आप देखिए, एक एक पेज से 3-3, 4-4, 5-5 सवाल हैं। एक एक पेज से 3-3, 4 5-5 सवाल हैं। ऐसे ऐसे सवाल हैं कि हूबहू बिल्कुल बदलने की भी जरूरत नहीं है। अब ये गाइड है और गाइड से अगर पूरी परीक्षा ले ली जाए तो यह सरकारी चोरी नहीं तो क्या है। गाइड के लिखने वाले हैं प्रोफेसर आरएस आढ़ा और उनके शिष्य हैं डॉक्टर विकास सिंह और मनीषा चारण। अंदर इनका डिटेल लिखा हुआ है। डॉक्टर आरएस आढ़ा हैं प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आते हैं। और उनके दोनों शिष्य हैं। ये शिष्य कौन से हैं? जो कोचिंग चलाते हैं, विकास सिंह और उनकी पत्नी मनीषा चारण। ये कोचिंग चलाते हैं और मजे की बात है कि दोनों ने ही ये परीक्षा भी दी है। इस परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इन्होंने परीक्षा भी दी है, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये इतना बड़ा आश्चर्य है कि इस तरह से आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं कि कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे छात्र न जाने कितनी किताबों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मगर एक व्यक्ति का गाइड पढ़ लीजिए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। जाने क्या पढ़ाएंगे। ये सिलेबस है। सिलेबस का कहते हैं कि 30% हिस्सा भी इस गाइड में नहीं है, यानी 70% जो है वो बाहर है। इसके बावजूद 300 में से 202 प्रश्न इसी गाइड से आ गए। ये राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है 2012 का। 2012 के ऑर्डर में जज मनीष भंडारी साफ लिखते हैं कि कोई भी प्रश्न जो है वह किसी भी गाइड से नहीं लिया जा सकता है। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद इतना बड़ा घोटाला हुआ है। इसे घोटाला नहीं तो और क्या कहेंगे। 16,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था, 5,300 ने परीक्षा दी है। जिसने भी यह गाइड पढ़ लिया होगा वह असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा, और जो छात्र किताब दर किताब पढ़ते आ रहे हैं वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। यह खेल लगातार खेला जा रहा है, मगर सरकार जवाब नहीं दे रही है। बत्ती लाल मीणा मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कहां पर है 2 मिनट में पता चल जाएगा, अगर उसकी कॉल डिटेल निकाल लें कि वह 25 सितंबर को की शाम कहां पर था। कई दिनों से यह बात कह रहा हूं मैं, किस नेता के साथ था वह, किस अपराधी के साथ था वह, मगर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को वक्त नहीं है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में परीक्षा की जगह से पेपर पूरे राजस्थान में वायरल हो गया, मगर
सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आरपीएससी कह रही है मैं क्या कर सकता हूं, किसी सेंटर से कोई प्रश्न पत्र लीक हो जाए तो मेरी क्या जिम्मेदारी है। सच है, मगर सरकार की जिम्मेदारी तो है। सच है, मगर जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उनको लेकर किसकी जवाबदेही बनती है। ट्रक पलटने को लेकर जो कहानी सामने आई है, ड्राइवर की पत्नी और बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार उनकी सुध क्यों नहीं ले रही है? वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं, पुलिस उनसे पूछ नहीं रही है। बड़ा खेल है, खेल दर खेल चल रहा है। पहले जेईएन की परीक्षा में पेपर लीक हो गया, एसआई की परीक्षा में पेपर लीक हो गया, रीट की परीक्षा में भारी घोटाला हो गया। एसओजी जांच कर रही है, न बत्तीलाल मीणा मिल रहा है और न साजिशकर्ता मिल रहे हैं। और अब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी एक अलग तरीके से पेपर लीक हो गया। कहां जा रहा है राजस्थान? किनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं? जो वादे सरकार कर रही है उन वादों की तरफ जरा देख भी ले। नामांकन के समय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा चिल्ला रहे थे कि हमने रीट का उत्सव मनाया तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी के पेट में तो दर्द हो ही नहीं रहा है, दर्द तो बेरोजगार छात्रों के पेट में हो रहा है कि हुजूर सरकार कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए, करें सबूत लाओ। इतने सारे सबूत रखने के बावजूद अगर सरकार कह रही है सबूत लाओ, तो यही कहा जा सकता है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है। जो जगा हुआ है उसे कैसे जगाएं? सरकार की मंशा पर इसलिए संदेह हो रहा है क्योंकि सरकार जांच नहीं करना चाहती है, सरकार सच सामने नहीं रखना चाहती है। अब ये आरपीएससी का मामला सामने आ गया, छात्र कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ही कुछ हो सकता है। रीट की परीक्षा में भी कोर्ट से ही कुछ हो सकता है। सरकार पर भरोसा तो बिल्कुल ही नहीं रहा। सरकार तो बस चुनाव जीतने में लगी रहती है।